गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश की सरकार को जो है लेटर लिखा है। समय था बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस का, यानी कि स्वतंत्रता दिवस का, और जहां प्रधानमंत्री जी ने जो वहां के जो मोहम्मद यूनुस हैं उनको उत्साहवर्धक संदेश लिखा, जिसमें उन्हें एक दूसरे के हितों और चिंताओं के प्रति पारस्परिक संवेदनशीलता के महत्व को रेखांकित किया कि हम लोग को एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तो आखिर कौन सा डेट था? ये डेट था 26 मार्च का। क्यों है ये इंपॉर्टेंट, वो भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो भारतीय प्रधानमंत्री ने बांग्लादेशी नेता और वहां की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए भारत शांति, स्थिरता और समृद्धि के साझा आकांक्षाओं से प्रेरित होकर जो है एक दूसरे के हितों और चिंताओं के प्रति पारस्परिक समझ आधार पर बांग्लादेश के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये प्रधानमंत्री जी ने अपने लेटर्स में बांग्लादेश के आवाम को जो है ये संदेश भेजा था। तो मेन क्या है, 26 मार्च को जो है 26 मार्च 1971 को हम लोग जानते हैं बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने जो है स्वतंत्रता की घोषणा की थी। शेख मुजीबुर रहमान वही हैं, शेख हसीना के पिताजी हैं। ठीक है, तो शेख मुजीबुर रहमान ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी 26 मार्च 1971 को। इसलिए हर साल 26 मार्च को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और 1971 में ही हम लोग को ये फोटो याद दिलाता है बहुत कुछ। 1971 यानी 16 दिसंबर 1971 को जो है पाकिस्तान सेना ने सरेंडर किया था। एक लड़ाई लड़ी गई थी। भारत जो है पाकिस्तान से बांग्लादेश को बचा करके एक स्वतंत्र बांग्लादेश की स्थापना किया भारत ने। और ये जो सीन है वो था पाकिस्तानी सेना का सरेंडर था 16 दिसंबर 1971 को। तो भारत का बड़ा रोल नहीं कर सकते हैं, भारत ही सबसे बड़ा प्लेयर था बांग्लादेश को बनवाने में। ठीक है, तो 26 मार्च को ही जो है वहाँ का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और इसलिए जो है प्रधानमंत्री जी याद दिलवा रहे थे कि हम दोनों को जो है एक दूसरे के जो पारस्परिक हित है उसके प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, बांग्लादेश को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, ये अडेन बात है। और ये ऐसे समय में प्रधानमंत्री जी लिख रहे हैं लेटर जब एक सप्ताह के बाद मोहम्मद यूनुस से उनकी मुलाकात होने वाली है। ये पहली बार होगा जब बांग्लादेश का जो मोहम्मद यूनुस है वो प्रधानमंत्री जी से मिलेगा बिम्स्टेक सम्मेलन में। ठीक है, अगले ही जो सप्ताह में 6-7 अप्रैल को जो है बिम्स्टेक सम्मेलन होने वाला है और यहीं पे जो है मुलाकात होनी है। हालांकि बिम्स्टेक सम्मेलन से अलग बांग्लादेश ने डिमांड की है बायलैटरल टॉक्स की, कि भारत के साथ अलग से हम बातचीत करना चाहते हैं, जिस पर अभी तक कोई भी रिप्लाई भारत सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। बिम्स्टेक क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म होता है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, यानी बंगाल की खाड़ी से संबंधित जितने भी देश हैं सबका एक ग्रुप बना हुआ है और यहाँ पे उनके हितों के बारे में चर्चाएं की जाती है। ठीक है, तो हाँ, ये जो कंट्री हैं कौन कौन कंट्रीज आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसका जो कैपिटल है हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में ही है बिम्स्टेक का। ठीक है, गठन कब हुआ था? 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंतर्गत जो है गठन किया गया था। और जितने भी ये कंट्रीज है आप देख सकते हैं, नेपाल, भूटान, इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, ये सब जो है इसके सदस्य हैं। और सभी बिम्स्टेक कंट्री जो है आपस में बैठ करके ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फिशरीज, इन सब पे चर्चाएं करते हैं। और उन सब के बीच जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको शेयर करते हैं, उनके सॉल्यूशन को शेयर करते हैं। तो इस पूरे इलाके में जो है बे ऑफ बंगाल के इलाके में ये सबसे बड़ा मंच है बिम्स्टेक सम्मेलन। ठीक है, और यहीं पे जो है ये मुलाकात होने वाली थी। हालांकि अब मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री जी का अलग से समय मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आने वाले समय में हम लोग को पता चल जाएगा। अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई भी जो है स्टेटमेंट नहीं दिया गया है कि बांग्लादेश को समय देना है कि नहीं देना है। हम लोग जानते हैं कि पिछले ही साल से जो है बांग्लादेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ था। ठीक है, एक भयंकर हिंसा हुई थी और वहाँ के जो तत्कालीन मुखिया थी शेख हसीना, उनको भाग करके भारत आना पड़ा और वहाँ पे एक केयरटेकर सरकार चल रही है मोहम्मद यूनुस की। ठीक है, और उस दिन के बाद से हम लोग सुन रहे हैं कि हिंदुओं पे किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में। तो ये कम ही उम्मीद लगती है कि प्रधानमंत्री जी जो है मोहम्मद यूनुस को समय देंगे अलग से बायलैटरल टॉक्स के लिए। ठीक है, और जब रिसेंटली प्रधानमंत्री जी अमेरिका भी गए हुए थे तो लोग ये कयास लगा रहे थे कि बांग्लादेश इशू पे जरूर कुछ बातें होंगी, कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे। लेकिन अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि बांग्लादेश का इश्यू भारत
खुद संभालेगा। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से बांग्लादेश को भारत पे छोड़ दिया गया है। तो आने वाले समय में ये भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि भारत किस तरह से बांग्लादेश को कंट्रोल करता है, क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो पूर्णतः गलत है और काफी भयावह भी है।